हो गया। जैसे भी हम लोग नेक्स्ट यूज में पढ़ चुके हैं कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड, जैसे इन, आउट, ऑफ, है ना, एनी और बिसाइड, ढेर सारे हम लोग प्रीपोजिशंस को पढ़े हैं। तो उसमें से एक यहाँ पर यूज है, यूज ऑफ विदाउट। देखिए विदाउट मीन्स होता है बिना, और हमने अपने से एक पहचान बनाया है कि यदि वाक्य में बिना शब्द आ जाए, क्या आ जाए, बिना शब्द, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब या हेल्पिंग। देखो वर्ब कब आता है, जब हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। हम किसी भी ट्रांसलेट को करते हैं तो उसमें जो एग्जाम्पल होता है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। तो यहाँ पर लिखा है यदि वाक्य में बिना शब्द आए तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कब आएगा, कंटिन्यूअस में आएगा, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर। परफेक्ट में भी आएगा हेल्पिंग वर्ब। और अगर हम इंडिफिनिट में जाएंगे तब वहाँ पर क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आएगा, ठीक है ना। पास्ट के इंडिफिनिट में जाएंगे तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्ब हमने बोला है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, विदाउट का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट के, देखो विदाउट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, ऐसा लिखा है। देखो स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब करेंगे, और या तो वर्ब आएगा तो वर्ब लिखेंगे। वर्ब की जिस अवस्था का प्रयोग करना होगा, हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड जितने भी यूजेज होते हैं उसको करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर उसका विदाउट ऑब्जेक्ट वर्ब जो कुछ भी आएगा, तो कैसे वह बिना बैग के आया, ठीक है ना। तो अब देखो आया, अब आया मतलब क्या है, इंडिफिनिट पास्ट का, तो ही क्या है, ही। अब देखो आया मतलब पास्ट का इंडिफिनिट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ही केम, क्या होगा, ही केम। अब विदाउट करोगे उसके बाद क्या करोगे, विदाउट, अब बैग लिख दोगे, ठीक है ना, समझ में आया। तो ही केम विदाउट बैग, अब तुम बिना कार के आए। अब देखो यू केम विदाउट कार, इजी है ना, कर लोगे। अब इसके बाद क्या है, मैं बिना टोपी के आया, जैसे धूप है, बिना टोपी के आ गया, गया लिखा है, तो आई वेंट। अब देखो गो का सेकेंड फॉर्म, आई वेंट विदाउट